हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इतने दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मैं ना 5 दिन तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो इसीलिए व्लॉग नहीं बना पा रही थी। मुझे क्या हुआ था मैं बता देती हूँ आपको। अचानक से मेरे को ना रात में पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था 10-11 बजे से। तो मैंने घर पे ही मेडिसिन ले ली थी, बट रिलीफ नहीं मिला मुझे। आज उसकी दीक्षा मैम का बर्थडे था, तो वही बोल रहा है कि मेरी दीक्षा मैम का बर्थडे था आज। आपको शायद मेरी आवाज़ कम आ रही। हेलो गाइस, मैं हाथी चलाता। हेलो गाइस। तो फ्रेंड्स, मैंने घर पे मेडिसिन ले ली थी, बट मेरे को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला। सुबह तक मैं बहुत परेशान रही। सुबह फिर हमने इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने एक्चुअली ना इंजेक्शन दे दिए, पेन किलर, गैस का और एक पेन किलर, बट उससे भी मेरे को नहीं रिलीफ मिला। उसके बाद हम लोग 6 बजे पहले हम लोग गए थे। फिर उसके बाद हम लोग 10 बजे फिर से हॉस्पिटल गए। उन्होंने फिर से मेरे को 2 पेन किलर इंजेक्शन लगा दिए, बट हम वापस आ गए, बट उससे भी मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला बिल्कुल भी। फिर हम लोग 1 बजे हम फिर से हॉस्पिटल गए और उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। 10 बजे जब हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड पहले ही करा लिया था, बट उसमें कुछ भी नहीं आया था। नॉर्मल आई थी रिपोर्ट एकदम। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे 1 बजे, इमरजेंसी में 12 या 1 ही बज रहा होगा, इमरजेंसी में हम लोग पहुँचे। उन्होंने मुझे एडमिट किया। फटाफट उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई, सारे टेस्ट किए, एक्सरे किया। एक्सरे में भी कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद रात को 12 बजे ये टाइम उन्होंने मेरा सिटी स्कैन किया, उसमें भी कुछ नहीं आया। वो मेरे को बार बार पेन किलर इंजेक्शन दे रहे थे, बट पेन मेरा कम ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल 19-20 का भी फ़र्क मेरे को नहीं लग रहा था, क्योंकि लगातार वो ना पेन उतना ही हो रहा था। उन्होंने उसके बाद मेरे को शायद नींद का इंजेक्शन दे दिया, तो मैं सो गई थी, मेरे को नहीं पता लग रहा था। बट जब मेरे को थोड़ा सेंस आया तो मेरे को पेन वैसा का वैसा ही था बिल्कुल। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने एंडोस्कोपी के लिए बोला। नेक्स्ट डे दोपहर में, क्योंकि फास्टिंग होती है 6-7 घंटे की एंडोस्कोपी से पहले ना, और मेरे को उन्होंने ब्रेकफास्ट खिला दिया था, थोड़ा दलिया खिला दिया था। तो डॉक्टर ने बोला कि 6 से 7 घंटे की फास्टिंग होगी, उसके बाद ही एंडोस्कोपी होगी। फिर उन्होंने शायद 3-4 बज रहा होगा उस टाइम मेरी एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी में एक्चुअली मेरी इंटेस्टाइन, जो आंत होती है ना, छोटी आंत पे स्वेलिंग आई, और जो गॉल ब्लैडर का पाइप होता है उसमें भी स्वेलिंग आई। एंडोस्कोपी में आया, सिटी स्कैन में भी कुछ नहीं आया था। ब्लड टेस्ट सारे उन्होंने किए, और एंडोस्कोपी के लिए उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया था। तो रात तक मेरे को उसकी मतलब बेहोशी ही थी। रात तक मेरे को कुछ नहीं पता लग रहा था। बट जब उनको समझ आया कि स्वेलिंग है, तो डॉक्टर्स ने फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो मेरे को नेक्स्ट डे से थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लगा था। उसके बाद फिर 2 दिन तक डॉक्टर ने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा। टोटल 5 डेज़ में हॉस्पिटल में थी। 5 दिन के बाद डॉक्टर ने मेरे को डिस्चार्ज दे दिया। उसके बाद डॉक्टर ने फिर से बुलाया था। 5 डेज़ की मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी। उसके बाद फॉलोअप के लिए बुलाया था, तो मैं कल फिर से फॉलोअप के लिए गई थी। तो डॉक्टर ने अभी काफ़ी मेरे को रिलीफ है। अभी मतलब 5 to 10% पेन मेरे को अभी भी है। बीच बीच में कभी कभी हो जाता है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी कभी बहुत तेज़ हो जाता है बीच बीच में। मतलब ऐसे कंटिन्यूसली नहीं है जैसा पहले हो रहा था। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि डॉक्टर ने एकदम सॉफ्ट डाइट बोला था, दलिया खिचड़ी बस यही सब बोला था। फ्रूट सैलड सब मना किया हुआ है, अभी भी मना किया है। रोटी, गेहूं की रोटी एकदम मना कर दिया था डॉक्टर ने, तो रोटी वगैरह मैं खा नहीं रही थी गेहूं की। तो बस अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। मतलब खड़ी होती हूँ तो पूरा बॉडी ना ऐसे लगता है कि अंदर से काँप रही है पूरी बॉडी। कुछ नहीं हो पा रहा है, बस पूरा दिन लेटे रहती हूँ, कुछ हिम्मत ही नहीं होती। अब
और अभी अब मैं बाहर बैठी हूँ धूप में, क्योंकि यहाँ अच्छा लग रहा है। कुछ काम कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। अभी डॉक्टर ने 10 डेज़ की मेडिसिन और दी है, उसके बाद देखते हैं, फॉलोअप के लिए फिर से जाना है एक बार दिखाने के लिए। देखते हैं कितने दिन की डॉक्टर फिर मेडिसिन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। 10 डेज़ के बाद फिर से जाएंगे, अभी कल ही, क्योंकि हम लोग गए थे फ्रेंड्स, इसीलिए व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे क्योंकि तबीयत एकदम ही ठीक नहीं थी। आज मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे देती हूँ कि व्लॉग क्यों नहीं आ पा रहे हैं। बस यही रीज़न है, जैसे ही तबीयत ठीक होगी प्रॉपर तरीके से वैसे ही फिर से व्लॉग्स आएंगे। तो अभी बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स, बाय।